बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं ABN न्यूज़ के। सर, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने ख़त लिखा, पहुंचा दिया गया होगा, चला गया होगा। IMF जो है पाकिस्तान के हालात को देखे और फिर ये कर्ज वापस कौन करेगा ये चीज़ देखे और फिर पाकिस्तान को कर्ज दे। इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से काफ़ी सख्त रद्द अमल आया है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। IMF को ख़त लिखना ये सियासी एक चाल है, दाव है, या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ख़राब होंगे? देखिए, अगर IMF का आप चार्टर देखें और उनका तरीक़ाकार देखें काम का, तो इस ख़त की इतनी वो अहमियत नहीं है कि आप कह लें कि इस ख़त की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान की इमदाद रोक देंगे या पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ नहीं देंगे। कर्ज़ देने वाला बनिया होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि कर्ज़ जितना दिया जाए अपनी शराइत के ऊपर दें और उसको वसूली भी की जाए। और फिर IMF जो है कि वो किन के इशारों पे चलता है, वो भी सबको पता है कि अमेरिका का सबसे ज़्यादा शेयर है उसके अंदर, और उसकी जो पॉलिसी होती है वो बड़ी इन्फ्लुएंस करती है उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर। तो इसलिए ये कहना कि इस ख़त के बाद शायद पाकिस्तान का कर्जा बंद हो जाएगा या रोक दिया जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन ज़रूर हो सकती है, और ये मेरा ख्याल है कि होनी भी चाहिए कि जब आप पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शन है, और अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स को चोरी किया जाता है और फॉर्म 45 अवेलेबल हैं, ये सिर्फ महज इल्ज़ाम नहीं है कि 2018 में लोगों ने इल्ज़ाम लगाया लेकिन उसके बाद कहीं किसी अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर कोई चीज़ नहीं लेकर आए थे। तो यहाँ तो आप उठा के देखें तो आपको हर हल्के के A to Z फॉर्म 45 अवेलेबल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन फॉर्म्स को 14 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना था। गुज़श्ता रात ख़त्म हो गया टाइम, 12 बजे वो अपलोड नहीं किया गया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ख़राबी है। तो इसलिए सिर्फ एक याद दहानी करानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आप जिस हुकूमत को डील करने जा रहे हैं वो पब्लिक मैंडेट की हामी नहीं है। और IMF ने इससे पहले भी जब एग्रीमेंट किया था, स्टैंड बाई एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ, तो उसका आप याद होगा कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन से सिग्नेचर लिए थे उन्होंने। जी उसमें बिल्कुल। पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और ज़मान पार्क गए थे, इमरान खान से भी मिले थे और उनकी भी कंसेंट ली गई थी। तो वो उसी तनाजुर में वो कह रहे हैं कि आपने हमसे कंसेंट ली थी, अब मैंडेट हमारे पास है लेकिन चोरी कर लिया गया, और आप ये जो इनके साथ डील करेंगे, पैसे देंगे। तो ये भी जहन में रखें कि इलेक्शन से पहले जो पैसे मिले तो वो नून लीग की अपनी सभा में कहा जा रहा है कि हमें 1-1 अरब रुपया इलेक्शन से पहले दिया गया इलेक्शन कंपेन के लिए। बिल्कुल तो जो पैसा आप बजट जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए या बजटरी सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, तो वो पैसा कहीं और अगर लगाया जाएगा तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ उनको एक याद दहानी कराना मकसूद है कि आप अपने जो भी आपका चार्टर है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको देखें कि आप जो पैसा दे रहे हैं कि वो सही इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो आप वो देखें कि उनके अंदर रहते हुए फिर फैसला करें कि क्या करना है। सही। उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू जो की है अडयाला जेल में, उसमें उन्होंने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी अपने बयान से मुनहरफ हुए हैं, उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें उठाया गया और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। जो उनका 3 सफ़हात का बयान सामने आया वो खुद तो सामने नहीं आया, उसमें काफ़ी ज़्यादा झोल है। तो ये खुद से पहले बयान आना, फिर बंदे का बयान खुद से लिख के रख लेना, धांधली छुपाने का नहीं, कोई देखिए इससे मेरा मौसर ख्याल तरीका नहीं आजमाया देखो जा मेरा ख्याल सकता? है कि धांधली तो सारी दुनिया को मालूम है। उस पे आप चाहे बयान किसी से लेके फिर बाद में तब्दील करवाएं या जो मर्जी करें, ये बयान इतने इररेलीवेंट हैं। असल चीज़ जो है फॉर्म 45 होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन करके ROs को दे दिए, ROs ने उनको चेंज किया और अभी तक नताइज आपके जो है वो तरतीब नहीं दिए जा रहे। यही वजह है कि जैसे पहले मैंने आपको कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 95 सब सेक्शन 10 है, जो आपको 14 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें अपलोड करनी थी, नहीं की गई। इसकी वजह यही है कि आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं है और आपने उनको गलत काम किए हैं। तो इस तनाजुर में अगर अभी आप ये देखें कि ये सारी सूरत हाल को, तो ये जो बयान है मेरा ख्याल है अगर उस पूरे बयान को आप पढ़ें तो उसमें मेरे हिसाब से तो सिर्फ 2 जुमलों की कमी है कि वो 9 मई की मजम्मत करके इस्तेगाम पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर देते, तो पूरा नैरेटिव आपको जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी का वो ऑलमोस्ट वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसमें। सही। मखसूस नशस्तें जो है अलाट कर दी गई हैं पंजाब में और सिंध में, और कौमी असम्बली में कुछ जमातों को भी की गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जो PTI ने शमूलियत इख्तियार की हलफनामे जमा करा के, उनको मखसूस नशस्तों पर अभी फैसला नहीं हो पाया। देखिए, ये इसकी वजह क्या नजर आती इलेक्शन कमीशन हर मामले के अंदर चीज़ों को लटका रहा है, बहुत डिले कर रहा है, वो खुद बहुत दबाव में है इलेक्शन कमीशन। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में कुछ आज़ाद अरकान ने KP असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत है? इख्तियार जी की थी, जी अवाम बिल्कुल। एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो सारे आज़ाद थे।
जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली तो फिर उनको एक नशिस्त खातून की भी दी गई थी, क्योंकि उनकी तादाद इतनी, गालबन 4 या 3 लोग थे जो शामिल हुए थे, तो फिर एक नशिस्त पंजाब में 10 पर उनकी। 3 नशिस्तें पीपल्स अच्छा, पार्टी को दी गई। तो इसी तरह जो है कि अब अगर आप ये देखें तो उस असूल के तहत तो ये नशिस्तें बनती हैं। सुन्नी तहरीक जो है, इत्तेहाद कौंसल जो है कि वो रजिस्टर्ड है, उसका इंतखाबी निशान भी है, वो तो बनता है। अगर नहीं भी देंगे तो मेरा ख्याल है कोर्ट से मिल जाएगा। और अभी भी सीटों की जो तकसीम हुई है सिंध में, पंजाब में, आप देख रहे हैं नेशनल असम्बली में, तो उन्होंने सारी जमातों को उसके जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे दे दी हैं, और उतनी सीटें खाली पड़ी हैं। तो क्या आप असम्बली के अंदर खाली रखेंगे इनको? खाली तो नहीं रखेंगे। खाली इसीलिए छोड़ी गई है कि शायद वो किसी का हक बनता है, तो अब वो जरा कहते हैं ना पंजाबी के, ऐसी बकरी जी मेंगना देख के तो दूध देती है। तो इलेक्शन कमीशन भी उसी पॉलिसी पे गामजन है। पंजाब असम्बली का इजलास आज चल रहा है, बहुत जल्दबाजी उसमें नजर आई, आपको भी नजर आई होगी। मरियम नवाज अभी वजीर आला बनी नहीं है, अभी वोट लिए नहीं है, लेकिन काम शुरू कर दिया है। देखो ये पंजाब की खिदमत होने जा रही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जल्दबाजी जो है कि वो अंदर का एक गिल्टी कॉन्शियसनेस होता है ना, कि अंदर द चोर, आपको सब मालूम है कि आपने नताइज कैसे तब्दील करवाए हैं, कैसे कामयाबी हासिल की है, तो वो एक धड़का सा लगा हुआ है कि कहीं पता नहीं कोई ऐसा काम हो ही ना जाए कि ये नोटिफिकेशन भी कैंसिल हो जाए। तो अपने नाम के साथ, जैसे हमजा शहबाज शरीफ की एक दिली ख्वाहिश थी कि चलो चंद दिन के लिए वज़ीर आला वो बने, और उसके बाद वो भी हट गए थे कि एक दो वज़ीर आला बन जाए। और फिर दूसरा जो है कि आपने पंजाब के अंदर बड़े हिसाब किताब बराबर करने हैं, तो वो हिसाब किताब बराबर करने में भी काफ़ी जल्दी है उन्हें। आप देख लें कि अभी मनसब संभाला नहीं था, तो उससे पहले ही जो पंजाब के अंदर गिरफ्तारियाँ और जो तर्ज अमल है वो भी आपके सामने। आज पंजाब असम्बली के बाहर जो कुछ हुआ, 9 मुंतखब अरकान उनकी फैमिलीज़ के साथ, वो भी सामने है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो PDM के दौर के अंदर जो पॉलिसीज़ थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, उसका तसलसल आप देखेंगे पंजाब में मज़ीद। सही तसलसल की आपने बात की। कल रात को इमरान रियाज साहब को उठा लिया गया, गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश किया गया। इमरान रियाज ने कहा कि क्वीन को खुश करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। उनका इशारा सीधा सीधा मरियम नवाज की तरफ से था। मुंतकम मिजाज, जब आप हुकूमत में आएंगे तो मुंतकम मिजाज होंगे या माफ़ी की तरफ जाएंगे? देखिए, हुकूमत में बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अब इमरान रियाज का बयान किस तनाजुर में है वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। कानून जो है वो सबके लिए यकसा होता है, और अगर किसी ने गलत काम किया है तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए। और आज कोर्ट ऑफ लॉ में उनको पेश किया गया, और अदालत ने सारी चीज़ों का जायज़ा लेके कहा कि नहीं, उनको जुडिशल कर दिया। वो समझते थे कि तफ्तीश के काबिल नहीं है ये केस। तो इससे अंदाज़ा यही होता है कि केस वीक था। अगर कमज़ोर केस ना होता और उनके पास सॉलिड चीज़ें होती, तो अदालत यकीनी तौर के ऊपर कहती ठीक है, आप तफ्तीश के लिए इनको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वो केस कमज़ोर था। जिस किस्म के वो वीलॉग्स कर रहे थे या सोशल मीडिया के ऊपर वो बराह रास्त नून लीग या मरियम साहिबा को तनकीद कर रहे थे, तो उससे तो अंदाज़ा यही होता है कि शायद वो तनकीद नागवार गुजरी है, और उसके रिएक्शन के अंदर ये कार्रवाई की गई है। तो लेट्स सी, देखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन पाकिस्तान में आपने पिछले 2 सालों में देखी, उसका तसलसल मुझे लगता है मज़ीद होगा अभी। सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।